हेलो नमस्कार। पैलाग दगड़ियों, मैं आपका छोटा भाई संजय बोहरा जय पहाड़ के दूसरे एपिसोड के साथ आप सभी से जुड़ रहा हूँ। पहाड़ के बीच से आता हूँ तो क्यों ना पहाड़ की ही बात की जाए। ये पहाड़, ये वादियाँ अब सवाल पूछने लगी हैं कि इनको सजोने वाले, इनकी फिक्र करने वाले कोई हैं भी या नहीं। पहाड़ों के तमाम सवालों को लेकर हम पहुँचे हैं नैनीताल की सबसे ऊंची पर्वतमाला ब्रह्मस्थली मंदिर में। तो आपको बधान बुबू और ब्रह्मस्थली के दर्शन करवाते हैं। उत्तराखंड की भूमि देवभूमि बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये देवों का यहाँ पे निवास माना जाता है। तो आज एक ऐसे स्थान पर आज हम मौजूद हैं जिसको ब्रह्मस्थली बधान बुबू के नाम से पुकारा जाता है। तो ये नैनीताल जनपद के कोटाबाग ब्लॉक में पड़ता है और कोटाबाग और बेतालघाट ब्लॉक के मध्यवर्गीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ऐसा बताते हैं। लेकिन अगर आप 3 किलोमीटर की आपको सड़क से यहाँ की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाके आप मुख्य मंदिर तक पहुँचते हैं। और यह मंदिर अपने आप में इतना दिव्य है कि यह पूरे भारत में दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगर हम पहला मंदिर जाने तो वो राजस्थान में है और दूसरा हमारा बधान बुबू में है, जो कि हमारे नैनीताल जनपद में पड़ता है। और यहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके इतिहास में जाएँ तो इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया है और ऋषि गर्ग ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसी के बाद से यहाँ इसको बधान बुबू के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ खगालते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे जो मान्यता मैंने बताई थी कि दूध का कुंड यहाँ पे विराजमान है। बधान बुबू को दूध चढ़ाया जाता है और मैं अपने कैमरामैन छोटू भाई से निवेदन करूँगा कि वो कुंड भी दिखा दें और बधान बुबू के दर्शन सभी दर्शक मित्रों को करवा दें। ब्रह्मस्थली मंदिर काफ़ी दिव्य है, तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे पास अभी महाराज जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। और काफ़ी दिव्य मंदिर है, तो इसका क्या इतिहास रहा है, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वैसे इसका तो बहुत बड़ा पौराणिक इतिहास है। ये गर्ग ऋषि का तपस्वी था। गर्ग ऋषि जो हैं भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे और बधान बुबू की यहाँ तपस्या रही है। किसी कालखंड में यहाँ पर एक बड़ा मंदिर था जिसका ध्वस्त हुआ। यहाँ शिव जी का मंदिर था, उसके अवशेष आपको यहाँ मिलेंगे। और ऐसा प्रतीत होता है कि बधान बुबू की हत्या हुई थी। किसी आक्रमण के दौरान उनकी बधान बुबू की हत्या हुई थी, क्योंकि बधान किला भी है। तो हमें लगता है कि उसका कुछ राजनीतिक भी कारण होंगे। और उसी क्रम में यहाँ जो शिव मंदिर था वो ध्वस्त हुआ, जिसके अवशेष आपको मिलेंगे यहाँ अगल बगल। और उन पत्थरों को आप देखेंगे विशेष पत्थर है, वो यहाँ के पत्थर नहीं है, वो कहीं से लाए हुए पत्थर है। और बधान बुबू को यहाँ दूध चढ़ाया जाता है, माने सात्विक देवता थे वो, और उनके गणों को जो है बलि चढ़ाई जाती है। तो बधान बुबू की हत्या के बाद अब इतने लोगों में आस्था विश्वास बढ़ी कि आज यहाँ के हजारों गांवों से लोग, पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि नैनीताल के दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और दूध चढ़ाते हैं। और किसी को ठीक से इतिहास पता नहीं है।
मैंने अगर सरकार थोड़ा भी ध्यान देती आज़ादी के बाद से, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टिगेशन होता तो यहाँ के पूरे तथ्य आते हैं और बड़ा दिव्यता लगता है कि ये नैनीताल का सबसे ऊंचा पीक है। इसकी हाइट जो 3260 मीटर है और जबकि चाइना पीक को ऊंचा पीक बताया जाता है। तो इसका मतलब इसके इस इतिहास को भी विलुप्त करने का भी षड्यंत्र हुआ है। तो ये सब जांच के बाद ही पता चल सकता है। महाराज एक प्रश्न मेरा और है, क्योंकि मंदिर की गरिमा महिमा अपने आप में दिव्य है, तो यहाँ पे आपने बताया कि लोग जैसे दूध चढ़ाने आते हैं और यहाँ पे बलि प्रथा भी चलती थी, तो बलि प्रथा अभी भी प्रगति पर चलती है या अब वो बंद हो चुकी है? बलि प्रथा तो चलती है और बलि प्रथा होती रहेगी। हाई कोर्ट के आदेश हैं कि बलि प्रथा को रोकना है, लेकिन नहीं होगा, बंद कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है कि किसी भी चीज़ को हम भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर हम बकरी की बलि करते हैं और उसको भोग लगाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है और सब लोग उसको पान करते हैं, तो खराब दोष क्या है? इसलिए मैं बलि प्रथा के समर्थन में हूँ, विरोध में नहीं हूँ। लेकिन ये तो मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आदेश है तो आदेश के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है। आज तमाम बाज़ारों में जो बकरे कट रहे हैं और जैसे तैसे राक्षसों की तरह लोग खा रहे हैं, अगर उसको प्रसाद बना कर लें, माँ काली को भोग लगा दें, माँ बाराही को भोग लगा कर रख लें, तो प्रसाद बन जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं। और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यही कारण है कि आज जो है घोड़ा खाल हो चाहे बदान बुबू के यहाँ हो, बलि प्रथा आज तक रुकी नहीं, न रुकने वाली है। महाराज एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है, और क्योंकि ये ब्रह्मस्थली काफ़ी दिव्य जगह है, आपने बताया कि नैनीताल जनपद का सबसे ऊंचा पीक है, 3200 लगभग इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो मैं इसी में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा यहाँ के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है कि मंदिर के पर्यवेक्षण के लिए कि लोग इसे अच्छा जान पाएँ, यहाँ तक पहुँच पाएँ, इसके लिए कुछ प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, या अभी आपकी मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा मंदिर के लिए? नहीं, कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। न ढंग के रास्ते बने, न पानी की व्यवस्था है। इतने हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं। यहाँ तक कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से पैदल लोग आते हैं, घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। और इसी जलवायु में, ठंडे जलवायु में वो माने ठंडा से माने काफ़ी खतरा होता है उनका, कितना संघर्ष होना पड़ता है। लेकिन उनकी भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, तो आते हैं और जाते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। महाराज अभी तो इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारे लोगों की आस्था है, जैसे हम आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर हम कल की बात करें, परसों की बात करें, तो यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। पहले बड़े कम आते थे, अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोगों में आस्था बहुत बढ़ती जा रही है। बदान बुबू के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतिहास मालूम होता जा रहा है ना। बाधान किला था, बाधान गढ़ था। बाधान गढ़ है तो मैंने बधानों लोगों गढ़ है, कुछ बात तो है। वो बात क्या है? तो लोगों के अंदर इच्छाएं होती, नई पीढ़ी जानना चाहती है अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा को, तो फिर भीड़ तो लगेगी ही। महाराज थोड़ा सा मैंने भी जानने का प्रयास किया था मंदिर के बारे में, तो बताया जाता है जब मंदिर की खुदाई हुई तो यहाँ पे चांदी का छत्र मिला था और कुछ सिक्के मिले थे पौराणिक, तो वो बात सच है? मैंने भी सुना है, और मैंने सुना है कि यहाँ सोने की छतरी थी जो अल्मोड़ा में उड़ के चली गई। तो मतलब कि ये जो पर्दे में कुछ बातें इशारा की गई हैं कि ये जो मंदिर था बहुत दिव्य मंदिर था और सोना चांदी से भरा हुआ मंदिर था, जिसे किसी ने लूटा है। और उसी लूट के दौरान उस मंदिर को ध्वस्त किया गया है। जैसे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया है, वैसे ही यहाँ के मंदिर को भी ध्वस्त किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज अगर हम अपने दर्शक मित्रों की सहायता तक, सरकार तक कुछ आवाज़ पहुँचाएँ, तो आप मंदिर के लिए क्या क्या व्यवस्था मांगना चाहेंगे? पहले तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में सरकार सही तथ्यों को जनता के सामने रखें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस कार्य के लिए लगाएं। यहाँ जो अवशेष है मंदिर के, उसकी ऐतिहासिकता के कार्बन डेटिंग के आधार पर जांच करें। यहाँ के पूरा संस्कृत परंपरा के बारे में सरकार जनता को अवगत कराए। आखिर क्या षड्यंत्र है कि यहाँ के इतिहास को दबा कर रखा गया, जिसके तमाम प्रमाण और साक्ष्य यहाँ मौजूद है।
प्रत्यक्ष मौजूद हैं सारे, जहाँ देखिए साक्षी साक्ष्य है। इसके बाद सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, मतलब क्या? लापरवाही है सरकार की। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान देगी तो जनता जो है ध्यान देगी ही, आवाज़ उठाएगी। आज जनता तक, सरकार तक बातें पहुंच रही कि हो क्या रहा है। महाराज जी, कल्पना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई में ये सीमेंट से बने हुए हमारा जितना भी ये सीढ़ियाँ हैं, ये कैसे बनी होंगी? ये तो कोई आश्चर्य की बात, सीमेंट तो अभी हाल का चीज़ है। आश्चर्य ये है कि इतनी ऊंचाई पर जो पत्थर, इतने वजनदार पत्थर आए हैं, वो सारे पत्थर यहाँ के नहीं हैं। वो कहाँ के पत्थर ये मालूम नहीं है। इस लोकल पहाड़ के पत्थर है नहीं और काफ़ी वजनदार है, और उस पर ये मंदिर बना है, ये आश्चर्य की बात है। ये सीमेंट वगैरह सीढ़ियों का तो नया बना है ना, ऊपर जो मंदिर वगैरह बने नए बने हैं, छोटे छोटे जो बने हैं। बाकी बदान बाबू का जो स्थल है वो पुराना, वो अवशेष है, जो खंडित अवशेष है वो मुख्य है, उसकी जांच होनी चाहिए सरकार के द्वारा। महाराज जी, एक प्रश्न और निकल के आता है जब हम ऐसी बात करते हैं। अब यहाँ से दो नाम सामने आ रहे हैं, एक है ब्रह्मस्थली, एक है बधान बाबू। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि ब्रह्मस्थली नाम अलग है या बधान बाबू नाम अलग है, या दोनों एक ही है? देखिए, वो ब्राह्मण कुल से थे, और मेरा हाइपोथेटिकल धारणा है, कल्पना के माध्यम से, कि यहाँ जब शिव मंदिर था तब बधान लोग उसके संरक्षक हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे। तो ब्राह्मण अगर मरता है तो ब्रह्म हो ही जाता है ना? तो ब्रह्म स्थान तो हुआ ही, चाहे बधान बाबू कहें चाहे ब्रह्म स्थान कहें, बात एक ही है। तो महाराज जी काफ़ी सरल सरल व्यवहार के धनी हैं, और हमें समय देने के लिए महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा सदैव हम पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो ब्रह्मस्थली मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे हम दोस्त अभी हमें मिले हैं यहाँ पे, तो अभी भी मिले हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं। भैया, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। भैया, हम एक विस्तृत जानकारी लेना चाह रहे हैं ब्रह्मस्थली मंदिर के बारे में, और ये काफ़ी दिव्य है और इसकी गरिमा हमें अपने आप में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे दिख रही है कि इतने सारे श्रद्धालु इससे जुड़े हुए हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा है? बिल्कुल, मैं यहाँ अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ सर। मैं यहाँ का एक बर्ड वॉचर, ट्रैकर, एडवेंचर हूँ, एक्सपर्ट हूँ यहाँ का। तो यहाँ ये टेंपल जो है 13वीं शताब्दी का है, ब्रह्मा जी का। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर गर्ग ऋषि ने तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की 13वीं शताब्दी में। तो ये तपस्वी ब्रह्मा जी की। और मीन जो है यहाँ पर ये बधाण का मंदिर है। बधाण अंदर आपने देखा होगा तो अंदर कुंड है, एक कुंड। जितने भी सर लोकल्स हैं, जिनके भी यहाँ पर लोकल्स में गाय या भैंस जिसका जन्म होता है बछड़े का, तो पहला दूध जो है ब्रह्मा जी को आकर चढ़ता है। तो ये बधाण से लिए है। और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा दिव्य है। तो अभी महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों की पुरानी शिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास में छुपी हुई है। रहस्य है सर, ये एक रहस्य है। कहते हैं कि ये शिलाएं किसी टाइम के ऐसी की ऐसी रखी हैं, और 13वीं शताब्दी का बोलते हैं सर। यहाँ पर हमारे जितने भी पूर्वज हैं ने हमें मुझे बताया कि यहाँ पर ये टेम्पल जो है 13वीं शताब्दी का है। और मीन यहाँ पर जो है कुंड का ही मीन सीन है सर। कुंड है, 2 कुंड है यहाँ पर, एक खून वाला है और एक दूध वाला है। यदि आपने खून वाला देखा होगा तो सर खून वाला हमारा इधर है नीचे, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बलि भी दी जाती थी बकरी की। तो एक प्रश्न और था कि कहा जाता है, मैंने भी सुना है, अब यहाँ पे प्रत्यक्ष उदाहरण था, आज तो दूध सभी लोगों ने चढ़ाया, अगर यहाँ पे हमेशा दूध का जो कुंड है उसमें हमेशा दूध रहता है, ऐसा बताया सर? बिल्कुल, मैं यहाँ पर साल में आता रहता हूँ सर। महीने में 3 या 4 बार मेरा सेशन होता है, तो मैं यहाँ पर आते रहता हूँ। और कुंड दूध हमेशा ऐसे दिखता है इसमें। आप महीने भर भी नहीं आएंगे तो दूध तब भी आपको ऐसे ही मिलेगा यहाँ पर। तो आप युवाओं के बीच से आते हैं, तो एक प्रश्न जायज़ तौर पे बनता है कि यहाँ पे क्या सुविधा होनी चाहिए जो अभी नहीं है? बिल्कुल, यहाँ सुविधा मीन जो हमारे महात्मा लोग हैं इनके लिए पानी मीन है, पानी का है, और थोड़ा सा ये जो ट्रैक है, रास्ता जो है, इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। और सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि कूड़ा यहाँ पर ना करिए। ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है, एनिमल्स काफ़ी सारे यहाँ पर है, बर्ड्स है अलग अलग। यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं बर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मीन है कि आप पानी लेके आ रहे हैं तो आप बोतल जो है अपने साथ लेके जाइए। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आ रहे हैं। ये एक तपस्वी भूमि, अच्छी ये पावन स्थान है, और यहाँ पर आप ड्रिंक कर रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ है, गलत है ये। हमारे युवाओं से है कि दम पीने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए आप आ रहे हैं। ये एक पावन स्थान है, यहाँ पर आइए, आप मेडिटेशन करिए, भक्ति भाव करिए, पूजा पाठ करिए। यहाँ आसपास कूड़ा जो है, कूड़ा उठाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे रास्ते में लोगों ने सिगरेट पी है, उसको ऐसे ही फेंका है। एक सिगरेट पीने से आप जो फेंक रहे हैं सिगरेट, उससे जंगल में आग लग सकती है। आप देख ही रहे हैं, ये सारा सिगरेट पीने की वजह से पूरे आग लगे। इसमें हज़ारों बर्ड्स मर गए, एनिमल्स मर गए हैं यहाँ पर। आप हमें अपने इस क्षेत्र को अच्छा बनाना है तो हमें कूड़ा से सबसे ज़्यादा कूड़ा हटाना होगा। अपने जितने आप टॉफ़ी खाते हैं तो उसको अपने जेब में रख लीजिए। पानी की बोतल जो है आप पीते हैं तो अपने साथ लेके जाइए, घर में अपने फेंक दीजिए।
बस यही युवाओं से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कूड़ा ना करें किसी से भी यहाँ पर, और ड्रिंक ना करें प्लीज़। ये कोई ड्रिंक करने वाला स्थान नहीं है आप लोगों का। देखिए ये भावनाएं हैं, अगर ये पहाड़ हमारा है और हमसे ही पहाड़ है ऐसा बताया जाता है, और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी। अच्छा नहीं लग रहा, इतनी अच्छी भूमि है और यहाँ पे प्लास्टिक नाम का पदार्थ अगर यहाँ पे पहुँच जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट भी है स्टूडेंट है जितने और यहाँ पर कूड़ा करते एक हैं, निवेदन है, और आप इसको आग्रह समझिएगा और आप इस तरीके की हरकतें प्लीज़ ना कीजिए जी। आप महात्मा जी हैं, यहाँ पर चरस नहीं पीते हैं, आप नशे को अपना विज्ञापन मत बनाइए ना। नशा कुछ भी नहीं है। नशा करना है तो नेचर का करिए, पेड़ लगाइए, नेचर को अपनी माँ मान लिए। जिस दिन आपने नेचर को अपनी माँ मान लिया तो अब आप अच्छे हो जाएंगे। और पेड़ लगाइए, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आज इतनी गर्मी हो रही है, आज बर्फ़ नहीं गिर रही है, क्या है कारण है? सब पेड़ नहीं लगाने का कारण है। पहाड़ कट रहे हैं इतने सारे, पेड़ लगाइए। सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप दारू ये मत पीजिए, पेड़ लगाइए, अच्छे काम करिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, पेड़ लगाइए। एक पेड़ से 7 लोगों का जीवन बचता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे युवा साथी मिलते हैं जो पहाड़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस विषय में अवश्य सोचना चाहिए, तभी पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तारों को आंखों पर महफूज रखिएगा, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।